ओम नमो नारायण मित्रों। तो शनिदेव है तो मुमकिन है। अब बात ये है कि इंडो चाइना वार करा दी, वर्ल्ड वार करा दी, युद्ध करा दिए, दुनिया खत्म करा दी। महान ज्योतिषी नास्ट्रेडमस भी सोच रहे होंगे, अपना माथा फोड़ रहे होंगे कि यार तू तो गुप्त रूप से कुछ भविष्यवाणियां लिख के गया था, लेकिन इतनी इतनी विद्वान बुद्धि कलयुग में प्रकट हो गई कि तेरा मतलब बड़ी आसानी से समझ लिया इन्होंने। तो खैर, युद्ध अंतिम विकल्प है, लेकिन ये युद्ध की बात नहीं है मित्रों। ये एक फोकस की बात है, एक दृष्टिकोण की बात है। ऐसा नहीं है दृष्टिकोण पहले कहीं और चला गया था, दृष्टिकोण तो यही था, लेकिन उसके प्रति उदासीनता थी कर्णधारों की। लेकिन मैंने आपको बताया था, बदले शनिदेव बदलेगी दुनिया। तो आप देखो दुनिया कैसे बदल गई है एकदम। गलत तो नहीं कह रहा मित्रों। युद्ध की जहां तक बात है, छोटे और मध्यम दर्जे की झड़पें लगी रहेंगी पूरे 2020 में। लेकिन युद्ध का मतलब जो जानते हैं वो मित्र जानते हैं युद्ध क्या होता है। खैर, तो 23 सितंबर को राहुदेव वृष राशि में प्रवेश करेंगे और 29 सितंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। लेकिन मार्गी होने से पहले 29 सितंबर से पहले आप देखिए कितने आपको अवसर प्रदान कर रहे हैं शनिदेव। गलत तो नहीं कह रहा मित्रों। ये अवसर सब यही थे, ये अवसर कहीं चले नहीं गए थे। लेकिन बात ये है कि इसके लिए हमारे कर्णधार तैयार नहीं थे। तो अब नए नए अवसर आ रहे हैं सामने। मैंने आपको सदा कहा है, हालांकि मेरा इस पर विरोध भी हुआ, मेरे ऊपर राजनीतिक होने के इल्जाम भी लगे। खैर, फिर भी मुझे खतरा नज़र आ रहा है कि कोई भगत ऐसा निकल के ना आ जाए कि वो कहे कि भाई हमें फ्रांस की मदद नहीं चाहिए, फ्रांस तो ईसाई देश है। इस बात का भी खतरा है, क्योंकि जूतियाँ चाटने वालों की मैंने बहुत तरह तरह की बातें सुनी हैं, जिनके अंदर अभी ये पिछले 4-5 साल में एकदम से सनातनी ज्योत प्रकट हुई है। खैर, ये गंदगी तो साफ करनी चाहिए गवर्नमेंट को भी, क्योंकि जब बात ये है कि आपका विरोध है, एक राजनीतिक दल से विरोध है, आप राजनीतिक दल से लड़िए ना। आपने ये गुंडे जनता के लिए छोड़ दिए, जनता मांगे रोजगार तो ये गुंडे दें गाड़ी। ये भी एक महान पुरुष पोरस से और आज तक की यात्रा हुई है। खैर चलो छोड़ो। तो मैंने आपको बताया था मित्रों, अगला आर्थिक गति का पहिया भारतवर्ष विजयी भाव। तो अब भी आपको ये भी बताया था कि जब पिछली दफा आर्थिक गतिविधियों को गति देने की कोशिश की गई तो बंबई में हमला हो गया था।
आपको याद होगा बम्बई का अटैक, होटल का, बम्बई का हमला आपको याद ही है। उसको तो हिंदुस्तान भूल नहीं सकता कभी। तो उसके पीछे यही था कि भारतवर्ष की आर्थिक गति को किसी तरह बाधित किया जाए। तो चलो, वो प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री थे, ये प्रधानमंत्री हमारे सिपाही हैं, वो बुद्ध प्रभावित थे, ये मंगल प्रभावित है, लेकिन देश हित में तो दोनों ही ठीक है। तो आज शत्रुओं को पता लग गया है कि भाई यदि आप कोई भी हरकत करेंगे तो आपकी पिटाई होगी। तो यही एक आर्थिक आधार को सहारा देगी। जब विश्व की कंपनियां सोचेंगी कि हाँ भाई, हम भारत में अपना कारोबार कर सकते हैं, सुरक्षित हैं, तो वो आएंगी भी। लेकिन थोड़ी सी गंदगी यहाँ भी साफ करनी पड़ेगी कि कोई वो भगत का चोला पहन के और पिल पड़ता है दूसरे पे। खैर, तो मित्रों, अब एक नए युद्ध की शुरुआत होगी। ये युद्ध आर्थिक मोर्चे पे लड़ा जाएगा और हमारी सरकारें इसके प्रति, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, वो इसके प्रति गंभीर है। वो आप देख लीजिए। बाकी प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके पास इतनी बड़ी टीम हो प्रशंसा के लिए, तो मुझ जैसा आदमी सा इंसान उसकी क्या प्रशंसा करेगा। प्रशंसा का भी घड़ा भरा हुआ है ना पूरा। यहाँ तो उंगली उठाई नहीं, हाथ उठाया नहीं। ओ, इस तरह से हाथ उठाया उसने, इस तरह से चला वो। खैर, नमन है मुगलों को और अंग्रेजों को, चापलूसियों के नए नए मापदंड। चलो, जो राजा थे उनकी तो चापलूसी की जाए, कोई बात नहीं भाई, लेकिन यह सेवकों की चापलूसी हो रही है। जो उसका धर्म है सेवक का, तो वही सेवा करने के लिए वो आया है। अगर वो अपना काम सही से कर रहा है तो साधुवाद, बस, दैट्स ऑल। लेकिन मुगले भी कुछ खास ही दे गए ना तत्व हमें। खैर, तो फिर भी चलो, अब ये ध्यान केंद्रित हुआ कि भाई हमारे हाथों को भी रोजगार चाहिए। हालांकि चाइना ने एक हमारे अर्थशास्त्र को, प्राचीन भारत के अर्थशास्त्र को ही आधार बना के यहाँ तक वो पहुंचा है। लेकिन इस देश की बदकिस्मती रही है कि आचार्य विष्णुगुप्त के कुटिल शास्त्र से तो इन्होंने सब कुछ ले लिया। कुटिल शास्त्र यानी राजनीति। लेकिन कुटिल शास्त्र की रचना से पहले अर्थशास्त्र की रचना की आचार्य विष्णुगुप्त ने, कि मेरे देश के हर व्यक्ति को काम मिले, हर व्यक्ति के पास रोजगार हो, उसके बाद हम कुटिल शास्त्र रचेंगे। फिर हमारी राजनीति 2 नंबर पे आती है। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, या कुटिल शास्त्र प्रथम है और अर्थशास्त्र दूसरा नंबर है। तभी तो सैकड़ों गुना चंदा बढ़ता है कुटिल शास्त्र वालों का, और प्रजा की कमाई गिरती है। तो इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि बोलने का तो आजकल जमाना है नहीं। वरना ये काम पहले भी हो सकते थे सारे। सड़कें नहीं बना सकते हम,
वाह, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम इतने गुलाम हो गए थे। तो क्या इस ज्योतिषी ने खोल दिए दरवाजे? ना, यहां हिपोक्रेसी के कारण काम नहीं करने दिया गया लोगों को। दे डंडा दे डंडा, खाली उगाही टैक्सों की, चाहे पेट्रोल की हो, चाहे डीजल की हो, चाहे टैक्सों की हो। और वो दूसरा दुश्मन देश हद से आगे बढ़ के अपने इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। अरे कमाल, गजब की सपोर्ट है उसकी। वो कहता है तू घाटे में भी माल बेच दे, बेच दे, ले आ डॉलर, ले आ, मुझे डॉलर वाला देखना है पहले। तो ऐसा नहीं है, हिपोक्रेसी की कमी यहां भी नहीं रही। वरना क्या है, किस क्षेत्र में हम भारतीय नहीं है? वैज्ञानिक जा रहे हैं दूसरे देशों के लिए काम कर रहे हैं, अर्थशास्त्री जा रहे हैं दूसरे देशों के लिए काम कर रहे हैं। बताओ आप, एक से एक साइंटिस्ट है, एक से एक दिमाग है मेरे इंडिया के पास, लेकिन यहाँ का समाज सेवक उसको चोर समझ के ट्रीट करता है, उसको गद्दार समझ के ट्रीट करता है। लेकिन अभी दिशा शनिदेव ने दी, अभी बुद्धि आई, अभी फोकस चेंज हुआ कि नहीं, ये हमारी गलती थी कि हम अपने हाथों को काम नहीं दे पाए। और यही शनिदेव का कमाल है। तो शनिदेव बदले तो बदलेगी दुनिया। बाकी आप देखते जाइए, मैंने आपको हमेशा यही कहा है कि आप प्लानिंग कीजिए और राम झरोके में बैठ के इन लोगों का नाटक देखिए। हाँ, नाटक तो अब भी देखना पड़ेगा आपको, पूरी नौटंकी चल रही है। तो इन नौटंकी से दूर हटिए। क्या अपने आप को थोड़ा सा, अपना माइंड का लेवल बढ़ा दीजिए, और माइंड का लेवल बढ़ा के थोड़ा ऊपर से देखिए इनको कि ये क्या कर रहे हैं, तो आप अच्छी तरह देख पाएंगे। सैटेलाइट बन जाओ आप भी एक, तो सैटेलाइट बन जाओगे तो आप भी एक सैटेलाइट की नज़र से देखो इनको कि क्या कर रहे हैं, तब आपको पता लगेगा। लेकिन है क्या कि जो, तो खैर, तो अब बात यह है कि चाहे आर्थिक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे आईटी का हो, चाहे मतलब किस क्षेत्र में हम इंडियन नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे थे पता है? आज तक हम विदेशों को सेवा दे रहे थे। बताओ, बच्चों के खिलौने हम नहीं बना पाए, क्योंकि यहाँ तो कागज ही पूरे ना होते ना भाई किसी चीज के। फैक्ट्री तो बाद में लगाएगा, प्रोडक्शन तो बाद में करेगा, पहले तो उन कागजों का पेट ही ना भरा जा रहा। और भरने के बाद भी मैं तो कहूँ इस देश के उद्योगपतियों की हिम्मत है। लेकिन क्या है कि देखो, एक उद्योगपति है, अगर वो बैंक से कोई कर्जा वगैरह लेता भी है और कोई बड़ा कार्य करता भी है ना, तो जितना वो बैंक से लेता है उससे वो कई गुना गवर्नमेंट को दे चुका होता है, टैक्सों के माध्यम से गवर्नमेंट उससे ले लेती है कई गुना। फिर जो वो रोजगार
जनरेट करता है। अब होता क्या है कि अपनी खाल बचाने के लिए समाज सेवक उसको दोषी बता देते हैं कि ये तो डिफाल्टर हो गया, ये तो फलाना हो गया। भाई कोई बिजनेस ऐसा नहीं है राजनीति के सिवा। राजनीति तो बहुत गजब का बिजनेस है आजकल, इससे तो बड़ा कोई बिजनेस है नहीं। तो अब इनका तो एक बार में ही कोटा पूरा हो जाता है। जब ये बन जाते हैं, कोई इनको पद मिल जाता है, तो एक ही बार में ये इतना साम्राज्य विस्तार कर देते हैं अपना। तो ये उद्योग को भी ऐसे ही समझ रहे हैं। तो अब आंख खुली है। चलो, दुश्मन का अगर कोई अच्छा गुण है तो ले लिया जाए तो क्या बुराई है। लेकिन हमने तो हमेशा अपने उद्योगपति को चोर समझ के ट्रीट किया है, उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए हैं। नहीं तो आप बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए। आपको हिपोक्रेसी का एक और उदाहरण देता हूँ। इस कोरोना काल में जितनी छूट दी गई, अगर इसकी 10% भी छूट नोटबंदी में दे दी जाती तो इस देश की इंडस्ट्री मार ना खाती। भाई बात तो सेम ही है। वहां भी ब्लॉकेज की गई, वहां भी चैन तोड़ी गई, यहां भी चैन तोड़ी गई। तो या तो तब गलत थे आप, या आप अब गलत हो। आप जस्टिफाइज किसी तरह कर नहीं सकते। लेकिन क्या है कि यहाँ झुंझुनों का युग है। खैर, अभी ज़्यादा बोलने का ज़माना है नहीं, क्योंकि गाड़ी अभी ट्रैक पे है। क्या? अभी गाड़ी ट्रैक पे है। और मैंने अपने से जुड़े हुए मित्रों को यही कहा है कि भाई आप प्लानिंग कीजिए। सरकार का, इनका सबका हमें पता है। ना छोड़ा राजा ना छोड़ा भिखारी, ये सबको पकड़ के लाइन पे ला देते हैं। शनिदेव है इसका नाम। वैसे तो सरकार ने बहुत कुछ रख रखा है अपनी प्रशंसा करने के लिए खुद ही। लेकिन चलो, बड़ी अच्छी बात है, सरकार को साधुवाद। अब मेरे को तो यही भगवान से आशा करता हूं कि कुछ माहौल ऐसा बने जिससे कोई आदमी काम कर पाए। यही मैं अपने देश के लिए कामना करता हूं। और मुझे नज़र आ रहा है कि सरकार इसके प्रति गंभीर है। तो मैं आपको सदा कहता रहा हूं कि आप प्लानिंग कीजिए। जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका कार्य है। तो मैंने गलत तो नहीं कहा था। अब आप देखिए अभी क्या क्या बंद होने वाला, आपको आगे आगे और पता लगेगा। हालांकि ये पहले भी हो सकता था। ये हमारी बदकिस्मती है हम हिंदुस्तानियों की, कि हम हर काम ड्रिप एरीगेशन की तरह चाहते हैं। अपने लिए हमारे चंदे चाहे 3-3 हजार गुना बढ़ जाएं, उसमें तो फ्लड आता है। लेकिन जनता के लिए ड्रिप एरीगेशन, ठीक है ना? गलत तो नहीं कह रहा। भाई जिस आदमी ने अपना जीवन सेवा में दे दिया, चाहे सरकार की पूरी, उसकी एक बार की पेंशन दुखती है इनको। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो मिलिट्री के जवान हैं उनकी भी पेंशन आजकल तकलीफ दे रही है। और अपना इनका कोई खर्चा तकलीफ नहीं देता मित्रों। अपना काम इन सबका 35 है।
अगर खाली इन सब की सिक्योरिटी का हिसाब लगा लिया जाए ना, तो कितनी ये एनर्जी खराब कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी पे, वो पता नहीं कहाँ बजट जाएगा। और बाकी तो जहाज, ट्रेन यात्रा, रेल यात्रा, टेलीफोन, हे भगवान, जय बार बन गया वह बार की पेंशन। ये तो समाज सेवकों का हाल है हमारे देश का। बोलो तो इन्होंने कुत्ते पाल रखे हैं, काट खाने को दौड़ते हैं कि अभी क्या करेगा आदमी। तो ये तो दंश है, लेकिन हमें मित्रों जीना है इसी व्यवस्था में। तो मुझे तो नहीं लगता कि फ्री हैंड मिलेगा मेरे देश के आदमियों को पूरा, जिस तरह चाइना ने दे रखा है। लेकिन फिर भी जो भी कुछ है, जैसा भी कुछ मिल रहा है, उसके अनुसार जिस क्षेत्र में आप जानते हो प्लानिंग करो, क्योंकि अब वो आकार पे आने का समय आ गया है। शनिदेव के मार्गी होते ही, ठीक है, तो ये भविष्यवाणियाँ उल्टी सीधी सुन के युद्ध की, फलाने की, ये आप परेशान मत हो। उसके लिए हमारे सही खड़े हैं जो खड़े हैं बॉर्डर पे, ठीक है ना, वो अपने आप देख लेंगे, उनका काम है वो। और ना आपको किसी प्रकार का इस टाइम में गवर्नमेंट से, सरकार से, प्रशासन से कोई शक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस समय जो कुछ है क्लियर है। सरकार अपने देश की इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाह रही है। आप इस मुहिम में शामिल हों तो आप भी एक योद्धा की तरह है दुश्मन के विरुद्ध। भाई आप बॉर्डर पे नहीं हो तो क्या है, आप आर्थिक चोट तो पहुंचा सकते हो ना। 20 हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी शहादत का बदला आप आर्थिक चोट पहुंचा के तो ले ही सकते हो ना। बाकी इनका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, मेरे को तो नहीं है भाई, क्या पता कल को फिर चौके छक्कों पे चीयर्स गर्ल्स किसी चीन की कंपनी पे नाच रही हो। दैट्स ऑल। इस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति इतनी स्वार्थी हो गई है, ये अपने फायदे के लिए कुछ भी जस्टिफाइज कर देती है। यही हम लोगों का दर्द है। खैर देखते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है, इसलिए आप जब तक वो डांस ना हो तब तक आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। क्या वो डांस होगा तो सबसे पहले वीडियो यहीं से आएगा, फिर चाहे कितनी कोई कुत्ता भौंकता रहे, मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। हाँ, फिर जस्टिफाइज कहाँ से करोगे। सरकार का मंत्री आया लॉकडाउन के पहले दिन, टोल कंपनियों के लिए दुबला हुआ जा रहा था कि हम इनको मुआवजा देंगे, तो हमने वीडियो डाल दिया यार कि यार मजदूरों के बारे में भी कुछ कह लो। बाद में मजदूरों की हालत जो देखी, जो कुछ इस देश में हुआ आपके सामने, लेकिन कुत्ते मुझे तब भी आ गए थे भौंकने के लिए। हमने बताओ क्या गलत कहा था। हमने तो शनि की स्थिति देख के कहा था कि अब शनि चुप नहीं रहने वाला। मंगल की स्थिति के बारे में कहा था, जितने भी अपने बेल्ट वाले भाई हैं, पुलिस वाले हैं, फौज वाले हैं, कि देखो मंगल को ऊंच की पावर नहीं मिलने वाली, आपको बहुत विशेष सावधान रहना पड़ेगा। अब मंगल के पास 2 ही राशियों की पावर है, मेष की और वृश्चिक की। जो एनर्जी लेता था मंगल मकर राशि से ऊंच की, वो एनर्जी अब शनि नहीं लेने देगा। वो अपने घर में बैठा है, 30 साल बाद आया है। तो आप देखो कितने पुलिस वाले भाइयों की हत्या हो गई, क्योंकि उन्होंने पहले उसी इजी वे में लिया।
तो अभी किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे पुलिस वाले भाई हैं, हम फौज वाले भाई हैं, दुश्मन कुछ भी कर सकता है। आप देख लो, ये विशेष स्थिति हो रही है और मैंने पहले बताया था। बाकी तो भाई मुझे तो गाड़ियां मेरे एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम में दी गई है बिना बात में, और जो कहा है वो हुआ है। तो ये कूचियां किस बात, किस लिए भाई? एक साधारण इंसान के लिए कूचियां किस लिए? अगर वो रोजगार मांग रहा है, अगर वो कोई व्यवस्था के प्रति बात कह रहा है, तो उसको ध्यान से सुना जाए। तो यही बात है, बस यही दोगलापन है, यही जूतियां चाटना होता है। वरना विचारधारा तो विचारधारा है, लेकिन विचारधारा का भी ये मतलब तो नहीं है ना कि ये कल परसों पैदा हुआ है। अब भी हम इससे तो सनातनी प्रोग्राम लेंगे नहीं, ये तो अपने हिसाब से देगा प्रोग्राम। क्या कल को मार्गदर्शक मंडल में नजर आएगा? अभी फिर हम कहाँ जाएगा? तो हमारा तो जो पुराना प्राचीनतम सनातन ज्ञान है वही काम आएगा ना। तो आपका हुनर काम आएगा। आप अपने हुनर को विकसित कीजिए, और विकसित करके आप सरकार आपको पूरा सपोर्ट कर रही है। अब तो 20 लाख रुपए इनाम रखा है ऐप विकसित करने पे। क्या है, वही एक फिर लहर चलेगी जैसे पहले चली थी। हिंदुस्तान की बेटियों ने, बहनों ने कॉल सेंटर में बैठ के दिन रात दुनिया भर का, विश्व का डॉलर खींच लिया था मेहनत करके। तो ऐसा नहीं है, अगर सरकार की नीयत हो तो क्या नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन हमें तो चोर समझ के ट्रीट किया जाता है ना। देखो ना, हर जगह टैक्स लिया जा रहा है, फिर भी हम चोर हैं। विश्व का सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा हमसे, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। अभी फिर भी हमें चोर बताने से बाज नहीं आता है। ये ऐसा प्राणी है, बताओ। अरे जब गरीब देश है जिसमें जितने टैक्स देने वाले हैं वही तो देंगे, और टैक्स नहीं छोड़ रखा इन्होंने जवानों पे भी। जवानों का भी कटता है भैया टैक्स तो, और जो शहीद हो गए उनका भी कटेगा। ये भयानक व्यवस्था है, ये भयानक दोगलापन है इस हिंदुस्तान की व्यवस्था में। और फिर भी चोर, आम इंसान और 4-4 हजार गुना चंदा बढ़ाने वाले फिर भी सहा के सहा। क्यों? कड़वी तो है बातें, लेकिन दिल पे हाथ रख के देखो। अगर गलत हो तो मुझे बता देना, वरना ये सारे काम पहले भी हो सकते थे। हाँ, अब क्या विशेष हो गया? तो ठीक है मित्रों, यदि अपने बहादुर सैनिकों की श्रद्धांजलि आपने देनी है अपने बहादुर सैनिकों को, तो आर्थिक युद्ध लड़िए आप भी। अभी देखते हैं, जैसे फौज को सब कुछ मिल रहा है लड़ने के लिए, शायद मुझे लगता है हमें भी मिलेगा। इसी आशा के साथ, बदले शनिदेव, बदलेगी दुनिया, बदलेंगे नेता, बदलेगी व्यक्ति पूजा। ये भी तो है ना, कुछ इस तरह से प्रिंट करने के लिए किया जाता है कि ये इंसान तो देवता है, स्वर्ग से उतरा है, यही है तुम्हारा सब कुछ। तो उस चीज से बाहर निकलना होगा। इंसान है, गलतियों का पुतला है। जरूरी नहीं है आप 100 के 100 कदम उठाओ और आपके 100 के 100 कदम सही हो जाएं। उसमें से 10 कदम
हो सकता है आपको जो अपेक्षा थी आपको परिणाम ना मिले, हो सकता है आपको 50 कदमों का परिणाम ना मिले, लेकिन फिर उसके लिए कूचियाँ और ये इतना बड़ा लाव लश्कर क्यों, वाई? बशर्ते इतनी एनर्जी उसको सुधारने पे लगाई जाए, ये देखा जाए कि ये परिणाम हमें क्यों नहीं मिला। मेरा थोड़ा सा मत ये था। तो ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण।